सिंध हाई कोर्ट में PS 75 से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के कागजात नामजद की मुस्तरद करने का केस है। अदालत ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सैयद पीर गुलाम रहमानी की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। बात करेंगे मुमताज जमाली से। मुमताज, बताइएगा। देखिए जी, आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजद की मुस्तरद और मंजूर होने के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर सिलसिला समातों का सिलसिला जारी है। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने PS 75 से जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सैयद गुलाम रहमानी, उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर ली है। अदालत ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने उनको PS 75 से इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। बादशाह इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का जो फैसला था वो बरकरार रखा था, लिहाजा आज आईनी दरख्वास्त जो है अदालत ने मंजूर कर ली है। जी ठीक है मुमताज, आपने हमें अपडेट किया। और PS 103 के इलाके लाइन्स एरिया और जेट लाइन के मकीन कई बरस से मसाइल का शिकार हैं। हल्के से जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि इलाके में गैस का मसला पूरे साल रहता है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला शर्की के PS 103 लाइन्स एरिया में, और यहाँ के मसाइल जो है वो जू के तू हैं। हमने यहाँ का जो है वो सर्वे किया। इन गलियों का जो तंग गलियाँ हैं, यहाँ पर जो है सेवरेज का निज़ाम और सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के टिकट पर इस हलके से जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, मोहम्मद यूनुस। हम इनसे बात कर लेते हैं। यूनुस भाई, सबसे पहले ये बताइएगा, मसाइल तो पूरे कराची में है, हर जगह है, कोई भी हल्का ले ले, लाइन्स एरिया, जेट लाइन या जैकब लाइन, जो कि ये इलाका काफ़ी जो है वो मशहूर भी है, और यहाँ पर ज़्यादा हमने देखा है कि हर मिडिल क्लास तबका यहाँ पर रहता है। तो माजी में इस तरह के काम क्यों होते हुए नज़र नहीं आए, क्यों नहीं करते लोग काम, क्या वजह है, और मसाइल हल किस तरह होंगे, आप क्या समझते हैं? देखें, आप इस वक्त जो है लाइन्स एरिया का इलाका जो है PS 103 जो है ये मसाइलिस्तान है। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के जो फैसिलिटीज़ जो लोगों को देनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, वो नहीं दी गई। यहाँ पर 16 घंटे की लोड शेडिंग है और पूरा जो है फीडर जो है बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर तकरीबन जो है 60% जो है बिलिंग है, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो इतनी बेलगाम है कि यहाँ के लोगों को जो है उन्होंने अपने एजेंट्स मुकर्रर रखे हुए हैं जिनको वो जो है कुंडे के नाम पे बिजली देते हैं, और वो लोग जो है कुछ इलाकों में जो है ये सिस्टम चलाते हैं। देखें, इंशाअल्लाह ताला जो है हम मुंतखब होकर आए तो हम जो है सारे मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे कि हम जो है लोड शेडिंग जो है उसका जो है दौरानिया जो है कम करवाएंगे और ख़त्म करवाएंगे। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं PS 103 से मोहम्मद यूनुस, जिनका ये कहना है कि माजी में जो काम नहीं हुए वो अब जो है होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में भी जो है जमात इस्लामी के जो काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, वो यहाँ पर जो है वो सेवरेज की लाइनें भी डलवा रहे हैं। साथ ही साथ जनरल इलेक्शन में जो इनके उम्मीदवार हैं, जो कि मद्दे मुकाबले बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों के, इनका ये कहना है कि मैं वो मसाइल पानी और बिजली गैस के जो है हल करने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आवाम के जो मसाइल है वो हल हों। जी, NA 243 के इलाके शेरशाह पराजा चौक की गलियां तबाही के दौहाने पर पहुंच गई हैं। गलियों में कीचड़ और गंदगी के ढेर हैं, जहां माजी की हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। तफसीलात बताएंगे जुनैद जावेद। हल्का NA 243 में इस वक्त पराचा चौक पर मैं मौजूद हूँ। शेरशाह के इलाके में भी यही रास्ता जाता है, बल्दिया को भी यही रोड टच करता है। एक मईशत का हब कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन यहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बुरी है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे गुलफाम शेख कि यहाँ पर जो है वो तहत निगाह कीचड़ भरी पड़ी है। मुख्तलिफ जो गलियाँ हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने के लिए मिल रही है। सियासी जमातों ने लाखों रुपए खर्च करके जो है वो यहाँ पर कैंपेन की है, अपने झंडे लगाए हैं, बैनर्स लगाए, लेकिन यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं कर सके। माजी में यहाँ पर जो रुकने कौमी असम्बली थे वो कादर पटेल थे, उनसे लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो भी लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। लेकिन अब इंतखाबात करीब हैं, MKM की जानिब से हुमायूं उस्मान है और दीगर जमातों ने भी जो है अपने अपने उम्मीदवार यहाँ पर नामजद कर रखे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, किसको वोट करेंगे, हम बात करते हैं। भाई, किसको वोट करेंगे? कादर पटेल ने तो डिलीवर नहीं किया, लोग कह रहे हैं। भाई, ये वोट के तो काबिल ही नहीं रहे ना, आपको बताया ये वोट के काबिल ही नहीं है। हम किसको वोट डालें, आप बताएं। आप शेरशाह का हाल देखें, क्या हाल हो रहा है। ना यहाँ से बच्चा गुजर सकता है, ना यहाँ से नमाजी गुजर सकता है। ठीक है, इलेक्शन आएंगे, ये घरों पे आ जाएंगे वोट के लिए, गलियां भी साफ कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे ही बात करते हैं। भाई, आपके जो इलाके हैं यहाँ के, वो किस तरीके से मुतासिर, कौन कौन से इलाके यहाँ पर लगते हैं? देखें, यहाँ पे ये शेरशाह का इलाका है,
यहाँ पे पहले भी मेयर एमक्यूएम रह चुके हैं मुस्तफ़ा कमाल। अगर हम लोग दोबारा एमक्यूएम को अगर सिलेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो तब्दीली का नाम दोबारा आ सकता है, यहाँ पे अच्छे काम हो सकते हैं। बिल्कुल तमाम सियासी जमातों के सपोर्टर्स यहाँ मौजूद है, लेकिन 8 फरवरी को फैसला होगा कि डब्बे में से क्या निकलता है और जो है कौन सा उम्मीदवार जो है वो फतेह करार पाता है। जी आपने हमें अपडेट किया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत का सिलसिला जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने अक़लियतों की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मुकेश कुमार चावला के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजीद अपडेट करेंगे मुमताज जमाली। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। मुल्क में बार बार इंटरनेट में बंदिश और तातल के खिलाफ मामला अदालत में पहुंच चुका है। एडवोकेट जिब्रान नासिर ने पीटीए समेत दीगर के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर की है। दरख्वास्त की फौरी समाअत चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अब से कुछ देर बाद जो है वो करेगा, जबकि जिब्रान नासिर एडवोकेट ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुसलसल कई रोज़ से मुल्क में इंटरनेट सर्विस जो है वो तातुल का शिकार। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सर्विस के बिला जवाब बंदिश और तातुल से उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने में दुश्वारी का सामना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि दीगर मामला जो हैं वो भी जन्म लेते हैं, लिहाजा अब से कुछ देर बाद मुमकिन तौर पर इस दरख्वास्त की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में 2 रुकनी बेंच में करेंगे। जी आम इंतखाबात के लिए आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद भी किस्मत आजमाने मैदान में आ गई। PS 101 में नौजवान बैरिस्टर मुज्तबा सिमसिम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कहते हैं हमें 2 नहीं 1 पाकिस्तान चाहिए। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की NA 238 की PS 101 जो कराची की बड़ी मशहूर दौरा जी सोसाइटी मानी जाती है। सैलानी चौक जो है इस वक्त मेरे बाएं जानब मौजूद है। मेरे कैमरामैन कयूम शेख अगर आपको दिखाएं तो ये सैलानी चौक के नाम से जो है बड़ा मशहूर दौरा जी का वो इलाका है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो एक कैंडिडेट मौजूद हैं जो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए हैं और वो बैरिस्टर हैं और यंग बिल्कुल नौजवान के जो हैं वो उम्मीदवार हैं। इस वक्त दावा यही है कि पाकिस्तान के सबसे यंग जो है वो उम्मीदवार जो है वो सामने आए। मुस्तफा, आप बताइए अपनी ज़बानी क्या चीज़ आपको लगी कि वापस आए इतनी तालीम हासिल करने के बाद? इस इलेक्शन में क्या उम्मीद है? देखें, बात यह है कि तालीम हासिल करने के बाद जो मैं वापस आया तो कराची के जो हालात हैं, कराची का जो निज़ाम है, सड़कें, ये सब आपके सामने है। मैं किसी सियासी पार्टी का नाम लूँ, शख्सियत का नाम लूँ, मैं नहीं समझता मुनासिब है। आप शहर में निकलें, सड़कों से पूछें, शहर से गवाही लें कि किसी ने काम किया, किसी ने शहर के साथ वफा की, किसी ने भी कोई वफादारी की, कोई काम किया, कोई खर्चा किया। शहर का हाल आपके सामने। मैनिफेस्टो इस बार ये लेके चलना है कि 2 कराची नहीं 1 कराची होना चाहिए। जो कराची अवाम गरीब अवाम के लिए वही कराची अमीर के लिए हो और जो अमीर के लिए वही गरीब के लिए हो। तो यही हमारा मैनिफेस्टो है कि कराची में इस तरह का निज़ाम आए, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, हर किसी को बराबरी मिले। अगर तालीम का मयार जो अमीर के बच्चों को मिल रहा है, मैं समझता हूँ वही मेरे दूसरे शहरी को भी मिलना चाहिए। जैसे कि बैरिस्टर मुज्तबा जो समसम है वो इस वक्त NA 201 से खड़े हुए हैं। इन बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि कराची जो है वो सब के लिए होना, 1-2 कराची नहीं 1 कराची होना चाहिए और तालीम और सेहत को फोकस इन्होंने रखा है। ये जो है इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार जो है इस तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं और 8 फरवरी को देखते हैं अब कुर्रा किसके लिए निकलता है। जी और इंटर में बच्चों के फेल होने पर निगरान वज़ीर आला सिंध का गैर संजीदा रद्द अमल है। बच्चे फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस बात का? इंटर बोर्ड में फैमिली होने वाले और फेल होने वाले जो बच्चे हैं उससे मुतल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आला का जवाब में वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सरापा एहतजाज हैं। फेल हो गया तो एहतजाज की क्या बात है? जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सरापा एहतजाज हैं। फेल हो गया ना इसमें एहतजाज की। आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर आला साहब की। बात करेंगे आयमा खान से। आयमा, सिंध की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए शख्स की संजीदगी का ये आलम है कि वो कह रहा है फेल हो गए तो हो गए। लगता है कि इस मामले की संगीनी से लाइल्म है वज़ीर आला।
जी बिल्कुल, देखें आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के इंटरमीडिएट नताइज को लेकर तनाज़ा और तलबा का एहतजाज का मामला जो है वो जारी है, जिसके बाद आज जब निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर से सवाल किया गया तो उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया कि जो बच्चे फेल हो गए वो फेल हो गए, एहतजाज की क्या बात है। जबकि इससे पहले गुज़िश्ता 2 दिन कबल गवर्नर सिंध भी इंटरमीडिएट बोर्ड पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करी। उनका ये कहना था कि कराची के 67% बच्चों को फेल कर दिया गया। ये तालीमी निज़ाम पर एक सवालिया निशान है, ये तालीमी निज़ाम की काबिलियत पर एक सवालिया निशान है। कराची के बच्चे जो है वो परेशान ना हो। जबकि गवर्नर सिंध ने ये भी कहा था कि कमिश्नर कराची बोर्ड के मामला जो है वो बेहतरी लाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से कमिश्नर कराची को जो है वो इंटर बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया है, उसके बाद जब इंटर बोर्ड के नताइज हमारे सामने आए तो हमने ये देखा कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के जो 67% बच्चे थे उनको फेल कर दिया गया। और दूसरी जानिब मैट्रिक के नताइज में ये गैर संगीनी का मुजाहरा किया गया कि मलबा सारा जो है वो मशीन की खराबी पर डाल दिया गया। और अब जब कल जो है वो इंटर बोर्ड में 8 के रेगुलर के नताइज है तो उसमें जो है वो 19% जो है वो कामयाबी का रेशो रहा। जिसके बाद हमने आज वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर से जब सवाल किया तो उन्होंने एक गैर संजीदा तौर पे जवाब दिया। उनका यही कहना था कि 2 टोक बात कह दी उन्होंने कि जो बच्चे फेल हो गए वो फेल हो गए, एहतजाज की क्या बात है। कमिश्नर कराची की जानिब से ये कहा गया है कि मैट्रिक में 80% लेने वाले 10 बच्चों की कॉपियां जो है वो चेक कराई जाएंगी, स्क्रूटनी जल्द होगी। बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें अपडेट किया।